चैतन्य, मतलब अपनी मन मर्जी के मालिक नहीं है। हम अपनी मर्जी से शरीर नहीं छोड़ते, हम अपनी मर्जी से दुनिया में आते नहीं, इसलिए हम अणु चैतन्य। भगवान के शरीर से जो निकली है तत्व जिसे आत्मा कहते हैं, वो भी कई 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 हिस्सों में बढ़ती बढ़ती एक बड़ा छोटा सा तत्व आत्मा कहलाता है, चैतन्य स्वरूप जो हमारे भीतर विराजमान, इसलिए हम अणु चैतन्य। भगवान कौन है? भगवान स्वतंत्र चैतन्य है। स्वतंत्र चैतन्य किसी के कंट्रोल में नहीं है, ही इज द कंट्रोलर। हम कंट्रोल्ड हैं भगवान के द्वारा, पर भगवान इस सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी पावर के द्वारा, इसलिए वो स्वतंत्र चैतन्य। अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान योग कहता है कि एक समय आता है साधन करते करते भक्त कहता मैं ही भगवान हूं। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के अंशज माना गया है हमें। अब जैसे आप सातवें दिन यहाँ से जल लेके जाओगे अपने घर बोतल में, तो क्या कहोगे? क्या लाएं हम? क्या लाएं? ये तो नहीं बोलो गंगा लाए हैं, है तो वो गंगा ही, पर ये नहीं कह सकते कि हम गंगा जी ले आए। हम गंगा का जल लाएं, क्योंकि वो गंगा का एक छोटा सा भाग है, वो अणु है, वो सूक्ष्म है, वो गंगा से ही निकली है, वो जल गंगा से ही प्रकट हुआ है, पर वो गंगा नहीं कही जाती, वो गंगा का जल कहा जाता है। वैसे ही भगवान गंगा की धारा है, हम सब उसमें से छिटके हुए एक एक छोटी छोटी बूंद है प्रकट उनसे ही भय है, इसलिए उनके स्वरूप हम में आने के कारण वो भगवान जो सम्मय चैतन्य रूप में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। जिस दिन ये देखने का भाव आ गया ना, एक बार महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री एकनाथ जी, उनकी कथा चरित्र में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि श्री एकनाथ जी गंगोत्री गए जल लेने, और उनका भाव क्या था? गंगोत्री से जल सर पे रख के पैदल पैदल रामेश्वरम जाऊंगा और भगवान का जाकर के अभिषेक करूंगा। तो गंगोत्री से रामेश्वरम सोचो कितना दूर है, कितना दूर है। आज भी कोई जाने की कोशिश करे तो भैया महीनों लग जाएंगे। तो ले करके वहां से जल और स्वामी श्री एकनाथ जी आने लगे रामेश्वरम की ओर। खूब लंबी यात्रा पूरी करके रामेश्वरम पहुंचने ही वाले थे कि एक घटना घटी। रामेश्वरम से थोड़ी पहले के जंगल में एक गधा बीमार पड़ा था, सांस एकदम हाँप रहा था, चित्त पड़ा था जमीन पर। आसपास लोग जा रहे थे, वो भैया क्या हो गया? बोले महाराज गधा है, कई दिन से यहाँ ऐसा ही पड़ा, भूखा प्यासा मरने वाला है, मरने वाला है। इसको अगर भोजन पानी नहीं मिला, पीने को जल नहीं मिला तो कुछ ही समय में मर जाएगा। तो जैसे एकनाथ जी ने कहा, बोले मेरे पास जल है। बोले कहाँ है? बोले कलश में। बोले तो आप रामेश्वरम भगवान के लिए लाए हो इतनी दूर से? बोले नहीं, मेरा रामेश्वरम भगवान यही है, मेरा भगवान यही है। और कह कर के उस जल को उसके मुख में डाल दिया, और जैसे मुख में डाला, अब भैया इतनी दूर कोई गंगा जल लेके यात्रा करके जाए और अचानक पहुंचने से, मंजिल पे पहुंचने से पहले ये घटना घट जाए तो लोग तो बोले वो पागल है। बताओ, इतनी दूर से लेके आया और जल, जैसे उसको जल पिलाया तो उस जीव से स्वयं श्री भगवान श्री रामेश्वर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि अगर तू इसको जल ना पिलाता ना, तो वहां के तू जल चढ़ा भी देता तो मैं स्वीकार न करता, तो भी उसको स्वीकार नहीं करता। जब तू इसमें ना देख पाया तो क्या तुझे मैं वहां मिल जाऊंगा? यही हालत तो है ये आजकल केदार बद्री। क्यों हम बार बार लोग कहते भैया देखो शरीर साथ नहीं देता ना तो कुछ जरूरी आवश्यक नहीं है, अपने घर बैठो आराम से, भगवान कहाँ नहीं है।
लेकिन अब जा रहे हैं, शरीर भारी है, कष्ट दे के कितने कच्छरों पे घोड़ों पे बैठ बैठ करके जा रहे हैं और फिर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा लाभप्रद ये कि यही बैठ करके आराम से आंख बंद करो, मानसिक सोचो आप केदार जी दर्शन करके आयो, दर्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि हर जीव में परमात्मा जब दर्शन करने लगेंगे तब जाकर के इस चैतन्य तत्व को समझ पाएंगे। तो भगवान चैतन्य है। तीसरा भगवान का गुण है आनंद। कुछ लोगों ने ना आनंद में रहने की इच्छा ही छोड़ दी है। वो बस इतना कहते हैं हाँ ठीक है, बस जीवन चल जाए, कट जाए, इतना काफी हमारे लिए। तो क्यों? क्योंकि झंझट है भैया, छूटेंगे नहीं। अरे तुम छोड़ोगे तो छूटेंगे ना, छोड़ना चाह नहीं रहे। आज के जमाने में आदमी कहता भैया कुछ नहीं, बस रोटी पानी कमाने की चाहत है। पर एक बात हम आपसे पूछे, केवल कोई आपसे ये कह दे कि केवल रोटी पानी तो खाना तुमको पेट भरने के लिए, चलो हम गारंटी देते पूरे जीवन भर की रोटी पानी जितनी तुमको खर्चा चाहिए हम बैठे बैठाए तुम्हें देंगे। क्या आदमी फिर झमेलों में नहीं पड़ेगा? आप सब तो अनुभवी हो, पके हुए बाल हैं तो बताइए क्या झंझट छूटते हैं मन से, जानते हुए भी कि ये सब झमेला है। और खासकर आज के समय में आदमी पैसा कमा नहीं रहा है, पैसा बना रहा है। पैसा कमाने का मतलब होता है कि पुरुषार्थ करे, जितने में उसकी जीविका परिवार चल जाए उतना कमा ले। पर आज का इंसान पैसा कमाने में नहीं, पैसा बनाने में लगा हुआ, और ये उसकी अशांति का कारण है। परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करना ऐसा नहीं है, पर जो पुरुषार्थ से फिर मिल गया उसको संतुष्टि से हरि कृपा समझ के मौज में जीना, ये भक्त का लक्षण है। पुरुषार्थ करके तुम्हारे पास अरबों भी आ जाए तो वो भी बुरे नहीं है, उतना धन आ जाए तो वो भी बुरा नहीं। धन होगा तभी तो तीर्थ यात्रा करोगे। अब भैया बंबई से यहाँ क्या फ्री में आ गए? टिकट तो लगी, आश्रम में रहेंगे, होटल में रहेंगे, कमरा बुक करेंगे, पैसा तो लगेगा, भोजन का भी पैसा तो लगे। कथा भी आजकल कौन सा फ्री में हो जाएगी? कथा के लिए भी मंच तो लगेगा, माइक तो आएगा, व्यास जी तो आएंगे, उनका भी डीजल पेट्रोल लगेगा। कहाँ नहीं पैसा लगता। तो अगर हम व्यास मंच से बैठ के ये कहें भाई पैसा कमाना बेकार है, तो हमारी कथा ही ठप हो जाएंगी। सबसे पहले लोग हमारी कथा कराना बंद करेंगे, बोले कम पैसे में क्या करे, बेकार खर्चा नहीं करना। सबसे पहले आदमी छूटेगा, बेकार चीज उसे क्या लगती है, बोले ये एक्स्ट्रा काम है, ये एक्स्ट्रा है। तो हम पैसा कमाने की नहीं मनाही करे, पुरुषार्थ करने की नहीं मनाही कर रहे, पर पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल गया उसमें संतुष्टि पा लेना। चाहे इतना मिला है उसमें पा लेना, और बहुत मिला है तो उसमें पा लेना। इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। और वही आनंद है, वही आनंद है। वन में रहो या भवन में रहो, यमुना के तट पे रहो या गंगा के तट पर रहो, धरती पे रहो या पहाड़ की चोटी पर रहो, बस आनंद में रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा संसार में चाहे परिवार में, व्यवहार में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण को।
का नाम ना छूटे, आनंद ना छूटे, मस्ती ना छूटे। भगवान का नाम मतलब आनंद ही है। जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता वहाँ आनंद उपयोग कर दो। जब लाला को जन्म भयो ब्रज में तो सबन ने कहा गाई, नंद के कन्हैया भयो, नंद के गोपाल भयो, नंद के गोविंद भयो, ये बोलना नहीं पड़ा, नंद के आनंद भयो। आनंद आने का मतलब ये कन्हैया आ गया। जहाँ कन्हैया आ गया वहाँ आनंद ही है, और जहाँ आनंद आ गया समझो वहाँ कन्हैया है। जहाँ कृष्ण है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ कृष्ण है। आपके अगर जीवन में आनंद है, आपके चेहरे पे आनंद है, तो समझो स्वयं ठाकुर जी ही वो आनंद बन करके आए हैं। और भैया आनंद ये अपनी अपनी चॉइस है, ऑप्शन है। अब कोई आदमी यहाँ बैठ कर के भी दुखी हो सकता है। दुखों की अगर हम आपको लिस्ट बनवाएं तो इतनी लंबी लिस्ट बना सकते हो। अरे राम राम राम, 3 दिन से तो हम नहीं सोए ढंग से, 1 या 2 घंटे की नींद हुई होगी पूरी की पूरी। और ऐसे मरे मरे आए, कोई हमको ये कह देता ना कंबल डाल के सो जाओ बस, तो हमें स्वर्ग मिल जाता इतने में ही। और हम कहते अरे राम राम, जीवन बर्बाद है हमारा, तो लो अब फिर जा कर के कथा करनी। पर अगर साथ में हम ये भाव रख करके सोचें कि भले हारे हो, भले थके हो, पर आपका एक कुछ दिन का समय है जो आपका भगवान के चरणों में लगने वाला है। आहा, कितने सुख की बात है। अभी हमने कहा जवन में रहो, भवन में रहो, अब चाहे हताशा में रहो, निराशा में रहो, थके रहो, चाहे जगे रहो, चाहे सोते रहो, पर उस समय भी भगवान का नाम मिल रहा है, तो ये आनंद है कि दुख है? और जोर से बोलो, आनंद है। तो फिर आनंद इसको बना लो। चाहो तो आनंद बनाया जा सकता है। संसार की भी ऐसी अनेक चीज़ हैं जहाँ हम चाहने को तो दुख बना सकते हैं, पर उसको आनंद में बदलना है तो वो भगवान की कथा सिखाती है, भगवान सिखाते हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार जगत की उत्पत्ति, पालन, सृजन, विसर्जन, सबका कारण मूल भगवान है। भगवान ही सबका कारण है। खाना पीना, नौकरी करना, ये जितने भी क्रियाकलाप है ना, इन सब के मूल में परमात्मा है, इस सब के बीच में प्रभु है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कौन कौन से दुख हैं? तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी। भैया इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे जिन नाम आधार। वैसे ही कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। भगवान के दास सुखी रहते हैं, वो दुख में भी सुखी रहते हैं, वो दुख में भी प्रसन्न रहते हैं। कोई तन दुखी, और तन के दुखियारे तो आजकल सभी हैं, है कि नहीं? ठंड आई कि घुटना दुखने लग गए, अरे राम राम राम, बाम लगाओ, कमर दुख गई, अब की बार सर दुख रहा है, आज बीपी बढ़ गई, आज शुगर लेवल हाई आ गया। अब यही तो बचता है जीवन में। फिर वो हम एक बार भैया, हम फर्स्ट टाइम जब यूएस गए थे तो वहाँ पहली बार हमने देखा था, अब तो खैर यहाँ भी नॉर्मल हो गया, एक 7 डेज का बॉक्स आता है पार्टीशन हो करके। तो हमें पहली बार देखा तो हमको लगा कोई ज्वेलरी का डब्बा है, कोई बढ़िया, इसमें कोई सोना चांदी रखते होंगे, कोई अंगूठिया रिंग रखते होंगे। फिर उस पर लिखा होता ऊपर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन लिखे होते हैं। तो फिर हमको समझ नहीं आया कि ये भाई किस लिए, तो फिर पता चला ये 7 दिन की दवाइयों का डब्बा है। एक बिफोर ब्रेकफास्ट,
एक आफ्टर लंच, तो उसमें वो करना ना पड़े तो वहाँ वो निकाल के ऐसे ही दे देते। 7 डेज वीक की सारी गोलियाँ, 4-4, 5-5 गोलियाँ उसमें फिक्स कर दो, तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही ढूंढने के लिए, सैटरडे वाली खाली फिर अगले दिन वाली खाली। हमने कहा लो हद हो गई, कैसा जीवन बन जाता। और ये सबका बनना है, हमारा भी बनना है। आज हम जो बड़ा मुंह चला रहे हैं कि हम नहीं इस दौर से गुजरेंगे, अगर भगवान ने जीवित रखा तो बुढ़ापे में सबको यही होना है। अब इसकी खाओ, अब उसकी दवाई खाओ, अब ये खाओ। और आजकल तो जवानी में बुढ़ापा है, तन के दुखिया तो इतने कि क्या कहें। हमको लगता आजकल के हमारे जैसे जो कहते हैं अपने आप को जवान लोग, उनको अगर 4-5 किलो आलू उठाने भी दे दो ना, और बाजार से घर तक आलू की डबिया भी उठा लाएं, तो आकर के घर में चित्त पड़ जाएंगे, अरे राम बड़ा काम कर लिया है। पहले तो फिर भी लोग कितना काम कर लेते थे। पहले की माताएं चक्की भी खुद ही बना पीसती आटा, फिर कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, भोजन करना। आजकल तो सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध हो गई, बर्तन मांजने वाली मशीन भी आ गई, कपड़ा धोने वाली भी आ गई, काम करने वाले भी मिल गए। और उसके बाद भी आज का आदमी सबसे ज़्यादा थका है। क्यों? क्योंकि भीतर से थका है। शरीर की थकावट आदमी को नहीं मारती जितना मन की थकावट मारती है। मन का थका हुआ आदमी आपको हमेशा दुखी नजर आए, और मन से जागा हुआ आदमी भले तन से दुखी होगा, तन से थका होगा, लेकिन फिर भी वो आपको थका नहीं लगेगा, क्योंकि मन में थकावट नहीं। मनोबल अच्छा है, मन में आनंद है, मन में परमानंद है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बगैर दुखी है। बहुत सारे हमारे पास भी लोग आते हैं, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। कितना भी दुनिया में भागो पर भैया अंत में जा कर के आनंद तो यही मिलेगा, आनंद तो भगवान के चरणों में ही मिलेगा। इसलिए तापत्रय विनाशाय, भगवान की कथा तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इनका नाश करती हैं, भगवान नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए भागवत का आरंभ होता है। कहाँ हुआ आरंभ? नैमिषारण्य, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी पधारे। सूत जी के आने से सब ऋषि महात्माओं का हृदय आनंद से भर गया। संत आए मतलब अब हरि कथा का जन्म होगा। संतों के आने का मतलब है भगवत चर्चा आरंभ होगी। सबने निवेदन किया, महाराज कलयुग आ रहा है, आप तो जानते ही हो बड़ा भयानक युग है ये, इसमें बड़े सारे पाप होंगे, बड़े उपद्रव होंगे, बचने का उपाय बताओ, भगवत प्राप्ति का उपाय बताओ, ऐसा उपाय बताओ जो सहज हो, सरल हो, भगवान को प्राप्त करने का। ठीक है, आप 7 दिन कथा सुनने तो खुशी खुशी आ गए अपना घर छोड़ के, पर आपको कह दे परमानेंट छोड़ के यहीं रहो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, तो रहोगे क्या? अजी पहला दिन है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची बोलो। अरे भैया आपको क्या पता, घर में पोता है, पोती है, बालक बच्चे हैं, हम नहीं रहेंगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। अभी आपको क्या पता गृहस्थी के बारे में। एक महाराज जी कथा सुनाते थे, बोले एक साधु कहीं से निकल के जा रहा था, एक दादाजी अपने पोते को खिला रहे थे, पोता कह रहा था बाबा बाबा, उसकी गोद में खूब ना पोता खेल रहा था। तो जैसे महाराज जी निकल के गए, उस आदमी ने, महाराज जी रुको, महाराज जी कुछ बढ़िया बात बता के जाओ, कोई सत्संग सुना के जाओ, कोई उपदेश दे के जाओ। महाराज जी ने कहा सबसे बड़ा उपदेशक तो तेरा पोता है, गोदी में बैठा है। क्यों? बोले पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। शुद्ध
शुद्ध तोतली भाषा में कुछ तो मन में शर्माओ। पोते कहने लगे बाबा बाबा अब तो बाबा हो जाओ, तुम्हारा पोता ही सबसे बड़ा उपदेशक है, तुमको उपदेश दे रहा कि समय हो गया, अब बाबा हो जाओ। पर कलयुग का आदमी देखो कितना चतुर है। बोले बाबा जी सही कह रहे हो आप। बाबा जी हम भी यही सोच रहे थे, जब से ये पोता हुआ बाबा बाबा बोलने लगा हमने भी सोचा बाबा बन ही जाते हैं। पर महाराज जी क्या बताऊं, मेरी एक बेटी है, उसका एक नाती है, जैसे उसके घर ये विचार लेके जाता हूँ बाबा बन जाऊं तो तुरंत नाती बोलता है ना 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 ना, तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, मन बदल जाता हमारा कि बैराग कैंसल। ऐसा हमारा बहाने तो हमारे पास ऐसे फुल तैयार हैं, तुम बोलो तो बाबा जियों की बोलती बंद कर दें हम। संतों से अपनी वाणी में किसी को जीतने न दे। अरे बाबा बाबा का तो मन करता पर नाती कह देता ना ना, तो हम बदल जाते। अब भैया क्या बताएं, कहने का भाव है आज कलयुग में कोई भी चीज़ छोड़ना आसान नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। भागवत कहती है भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सहज में प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए भूमि जन्मभूमि स्थान कुछ नहीं, बस तुम बड़े भाव से कथा को श्रवण करते हुए यहाँ से जो शिक्षा दी जाए, जो प्रसाद दिया जाए उसको लो अपने जीवन में, तो देखो धीरे 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 भगवान की कृपा। भागवत यही सिखाती, इजी वे भगवान को पाने का अगर किसी ने बताया है इजीएस्ट वे तो वो भागवत जी। इसलिए सूत जी ने भागवत सुनाई शौनक आदि ऋषियों को, उनके लिए नहीं आगे आने वाले हम कलयुग के जीवों के लिए। यही गंगा का तट सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ करने वाले थे कि देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए, ये अमृत पिला दो राजा परीक्षित को और हमको स्वर्ग में चल के कथा सुना दो। परीक्षित राजा मरने वाला है, उसके लिए अमृत काम आएगा। सुखदेव जी ने कहा को सुधा को कथा लोके को कांच को मनिर्महन, जैसे कांच की तुलना हीरा से नहीं की जा सकती, वैसे अमृत की तुलना कथा अमृत से नहीं की जा सकती। कथा एक अद्भुत अमृत है जो जन्मों जन्मों के लिए अमर बनाती है। इसलिए देवताओं को भी जो सुनने को न प्राप्त हुई हो वो कथा हम और आप सबको प्राप्त हो रही है। इसका महात्म्य क्या है, महात्म्य सुनाते हुए इसी उत्तराखंड भूमि पर लाए सूत जी बद्रीनाथ। ये उत्तराखंड की भूमि, ये यहाँ बहुत सारे उत्तर मिले हैं इसलिए उत्तराखंड है। जो भी समस्या है सबका समाधान ऋषियों ने इसी भूमि पर खोजा है। महर्षि वेदव्यास ने इसी भूमि पर कथा लिखी, सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा में। भगवान की तरफ जाने के द्वार भी यही भूमि खोलती, हरिद्वार। जैसे ही प्रवेश हुआ, एंट्री हुई, तो समझो भगवान के द्वार में अब आपका प्रवेश। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर नीलकंठ, फिर आगे बद्री विशाल, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सब पार करते करते अंत में आता है जहाँ पांडवों का निर्वाण हुआ, स्वर्गारोहण, वहाँ जाकर के विश्राम हो गया। तो भैया उत्तराखंड की जो भूमि है ना, बड़ी पवित्र भूमि है, समाधान की भूमि है। भक्ति देवी को भी यहाँ समाधान मिला, व्यास जी को भी यहाँ समाधान मिला, नारद जी को भी इसी भूमि पर समाधान मिला। एक बार देवर्षि नारद जी वृंदावन गए, विहार करते करते वृंदावन में जाकर के भक्ति देवी से उनकी भेंट। भक्ति बड़ी दुखी थी, क्यों दुखी थी? क्योंकि इनके दोनों ज्ञान वैराग नामक पुत्र बड़े वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। अचानक से माता पृथ्वी ने नारद जी से रोक करके उनसे समाधान पूछा। हे साधो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। क्या बोला माता भक्ति ने? हे साधो, हे महाराज, एक क्षण के लिए रुक जाइए यहाँ पर, एक क्षण, क्योंकि साधु का एक क्षण हमारे लिए
उसका एक क्षण का संग हमारे लिए वर्षों के बराबर है। साधु से एक क्षण से ज़्यादा मांगना भी नहीं चाहिए। साधु के पास बैठ कर के टाइम पास नहीं किया जा सकता। कई लोग संतों के पास बैठ कर के सबरी दुनिया भर की बातें कर लेंगे। महाराज जी नेताजी ऐसे, महाराज जी राजनीति ऐसी, महाराज जी अभिनेता वैसे। अरे संत का एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है, उसको समझो, कीमत को समझो। साधु के पास जाओ, बिल्कुल काम की बात करो, जैसे काम खत्म प्रणाम करके भाग। वो बोले ना बोले, साधु तो अपनी सहजता में होता है, पर आप समझदारी, अब हम चलते महाराज जी, आप अपने कार्य में लग जाइए, हम जा रहे हैं। कई लोग का रेडियो ही वहाँ चालू हो जाता है। संतों के समय की इतनी बर्बादी करते हैं। भक्ति देवी जानती है संत का समय कितना कीमती है। कहा क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्यों, क्या समस्या है? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता मऊ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे नर्जरो। क्या हो गया? मैं जवान हो गई, मेरे बालक बूढ़े हो गए, समाधान बताओ। नारद जी ने सोचा समाधान कोई मुश्किल थोड़ी, हम तो बड़े वेदज्ञ हैं, प्रकांड विद्वान हैं, मंत्रों द्वारा इनका ये सारा दुख संकट दूर कर देंगे। नारद जी ने कोशिश भी की पर असफल हुए नारद जी। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। एक होता है कर्म और एक होता है सत्कर्म। कर्म क्या है? खाना पीना, कमाना, सोना, जगना, ये सब कर्म कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। पर इन कर्मों में जब भक्ति मिल जाती है, सत्कार्य मिल जाते, तो वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। इसलिए आप इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी समस्या में पड़े। सत्कर्म की श्रेणी में आता क्या है? यज्ञ करना सत्कर्म है, दान करना सत्कर्म है। क्या है सत्कर्म? किसी बड़े से पूछना चाहिए। तो सब साधु संतों से पूछते पूछते अंत में आए बद्रीनाथ। मिले सनकादि ऋषि, इनसे पूछा महाराज आप बताइए क्या है सत्कर्म? तो चारों ऋषियों ने बताया, श्रीमद् भागवता लापः शतुगीत शुकादेवी। श्रीमद् भागवत से बड़ा सत्कर्म और कोई नहीं हो सकता। अच्छा प्रभु, जब आपने सत्कर्म की श्रेणी बता दी तो जगह भी आप ही फिक्स कर दो, कहाँ होना चाहिए ये कथा। तब बताया उत्तराखंड की भूमि, गंगा मैया का तट, आनंद नामक घाट और उस ऋषिकेश की भूमि पर कथा का आयोजन कराया जाए। वक्ता बोले हम 4 हैं, हम चारों कथा कहेंगे। श्रोता सारे ब्रह्मांड से कथा सुनने श्रोता आएंगे। और इसी गंगा के तट पे मेला लगा, अद्भुत मेला लगा, भक्ति का मेला। चारों ओर भक्ति भाव वाले लोग खिंचे चले आए माँ गंगा के तट पर बैठ करके कथा सुनने के लिए। नारद जी इस कथा के यजमान हैं। भैया एक बात कहें, ये कथा मुंबई में कराते ना तो आप यजमान होते, पर अगर ये कथा किसी धाम में हो रही है तो आप यजमान नहीं हो। इस कथा के यजमान देवता हैं, वो स्वयं चाहते हैं तब जाकर के धाम में कथा होती। आप श्रोता बन के आयो बस। यजमान यहाँ देव बनते हैं, देव भूमि है तो यहाँ यजमान भी देव ही होते हैं, आयोजक वही होते हैं, वो निर्धारित करते हैं, वो स्थान और तारीख निर्धारित करते हैं।